हर लड़की शुरू से प्रोडक्टिव नहीं होती, मैं भी नहीं थी, बट मैंने कुछ ऐसी आदतें अपनी लाइफ में इंक्लूड की हैं जिसकी वजह से अब मेरा हर दिन प्रोडक्टिव होता है। आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह मैंने अपनी लेजी मॉर्निंग से लेकर प्रोडक्टिव मॉर्निंग तक का सफ़र किया, कैसे मैंने अपनी रूटीन को चेंज किया, कौन सी छोटी छोटी हैबिट्स ने मेरी ज़िंदगी आसान बनाई और किस तरह मैं अपने काम पहले से भी ज़्यादा जल्दी मैनेज कर लेती हूँ और सहनी सुकून भी होता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, माय ब्यूटीफुल लेडीज़, कैसी हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है नाश्ते से। मैं अपने लिए एक हेल्दी और मज़ेदार सा नाश्ता बना रही थी। मैं बना रही हूँ बेसन का चीला जिसमें मैंने वेजिटेबल्स इस्तेमाल किए ज़्यादा से ज़्यादा और अंडा भी। अच्छा, मैं ना कोई नया एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, तो बहुत कभी कोई रेसिपी बहुत अच्छी भी बन जाती है और कभी कोई नहीं भी। तो आज जो ये बहुत अच्छा बना था, तो इसके अंदर मैंने कुटी हुई मिर्चें, नमक, चाट मसाला, प्याज, टमाटर, पुदीना और धनिया और अंडा लिया था और साथ ही मैंने पालक भी इसमें डाल दिया था। थोड़ा सा पानी डाल के इसका बैटर बना लेंगे, फिर तवा ग्रीस करेंगे और उसके बाद चीला बना लेंगे। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि किस तरह अपनी रूटीन को प्रोडक्टिव बनाया जाए। देखें, यकीन करें, प्रोडक्टिव होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि पूरा दिन बस लगे रहें काम में, काम ही करते रहें और थका लें। प्रोडक्टिव होने का असल मकसद ये है कि आप अपने दिन को किस तरह स्मार्टली मैनेज करते हैं और किस तरह अपने आप को थकन से बचाते हैं। पहले मेरी भी यही आदत थी कि रात को बहुत देर से सोती थी, कभी ड्रामा देख लिया, कभी यूट्यूब चला लिया, स्क्रॉलिंग कर ली और फिर सुबह खुद से नहीं उठा जाता था। अलार्म पे उठा, हस्बैंड को ऑफिस भेजा, बस किसी तरीके से उनके लिए नाश्ता बनाया और बस दिल होता था जल्दी से जाके सो जाऊं। और उसके बाद जब आँख खुलती थी ना, तो आधा दिन गुजर चुका होता था और फिर यही गिल्ट होता था कि आज भी कोई काम नहीं हुआ, प्रॉपर मैं अपना दिन नहीं गुजार सकी। खास तौर पर जब घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही होती है ना, तो जब इंसान को ये एहसास हो रहा होता है कि अगर रूटीन सेट हो तो फिर पूरा दिन भाग दौड़ में नहीं गुजरेगा, थकन नहीं होगी। तो अपनी रूटीन को, अपनी सुबह को फ्रेश और प्रोडक्टिव बनाने के लिए मैंने जो चीज़ अपनाई है ना, वो ये है कि मैंने अपनी नाइट रूटीन पे फोकस किया। रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना। जब तक हम रात को जल्दी नहीं सोएंगे ना, तो सुबह जल्दी नहीं उठेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, सुकून के लिए प्रॉपर नींद की ज़रूरत होती है। अगर नींद प्रॉपर नहीं होगी तो थकन भी होगी और डलनेस भी। तो इसलिए अपनी रूटीन को मैनेज करें, अपनी रूटीन को चेंज करें, नाइट रूटीन को फोकस करें, अपनी नींद को प्रॉपर लें, तब आप सुबह फ्रेश भी होंगे, आपकी रूटीन भी अच्छी होगी और पूरा दिन थकन के बगैर गुजरेगा। पहले मुझे भी लगता था कि प्रोडक्टिव होने का मतलब ये है कि जो है ना, बस भागम दौड़ी करते रहो, काम में लगे रहो। और जो प्रोडक्टिव लोग होते हैं ना, उनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, वो नेचुरली प्रोडक्टिव होते हैं। लेकिन फिर बाद में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये सिर्फ हैबिट्स होती हैं, छोटी छोटी सी, जो हमें आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी इंक्लूड करनी चाहिए और हमारी ज़िंदगी ने इससे बहुत ज़्यादा बदल जाती है। तो अब मेरी कोशिश होती है कि रात को मैं जल्दी सो जाऊँ और सोने से पहले ना मेंटली, मतलब मैं अपने दिमाग में ही कुछ प्लान कर लूँ। अगर मैं लिख नहीं रही तो मैं कम से कम दिमाग में प्लान कर लूँ कि मुझे क्या चीज़ पहले करनी है। बस सिंपल सी कि नाश्ता क्या बनेगा, दोपहर का खाना क्या बनेगा, रात का। देखिए, मेरे घर में ना दोपहर में अगर बनता है वही खाना हम रात में भी खाते हैं, और अगर रात में बनता है तो फिर मैं दोपहर में होती हूँ, तो मैं दोपहर में अकेली होती हूँ, मैं वही खाना खा लेती हूँ। मेरे घर 2 टाइम नहीं बनता, लेकिन जहाँ आप लोगों के या जहाँ भी 2 टाइम बनता है, तो आप लोग रात में ही ये चीज़ पहले से ही डिसाइड करके सोएं कि कल क्या बनेगा दिन में और रात में, और कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में। मतलब सारे काम एक साथ ही फैला लेंगे कि ये भी करना है, वो भी करना है। ठीक है, सारे काम करने होते हैं, लेकिन हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करें। एक काम पहले अगर करने का सोचा है तो पहले वही काम हम करेंगे, उसके बाद ही फिर कोई दूसरा काम करेंगे। इस तरीके से ना काम जो है वो पहले और बाद में हम अगर डिवाइड कर लेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा सुकून हो जाएगा। जल्दी उठें, रात को जल्दी सोएं और सुबह जब जल्दी उठेंगे ना, तो रूटीन बहुत अच्छी होगी। आज की जो मेरी रूटीन है ना, मैं सुबह 7 बजे उठ गई थी। उसके बाद मैं दोबारा नहीं सोई, मैंने अपना सारा काम किया। हस्बैंड ऑफिस चले गए, मैंने नाश्ता बनाया, क्योंकि हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद मैं नाश्ता करती हूँ और फातिमा सो रही होती है ना, फातिमा और मैं हम साथ नाश्ता करते हैं। मैंने एक पहले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि मैं अपनी बेटी के साथ नाश्ता करती हूँ, कि हस्बैंड थोड़ा जल्दी जाते हैं। हस्बैंड चले गए थे, फिर तो मैंने अपना नाश्ता बना लिया था, चाय बना ली थी और फातिमा के उठने का वेट कर रही थी, क्योंकि गैस का भी कराची में आप सब जानते होंगे कि सुबह 10 बजे गैस चली जाती है, तो इसलिए मैं नाश्ता पहले ही बना के रख चुकी थी। तो नाश्ता बनाने के बाद मैंने बर्तन थे, क्योंकि रात में बर्तन धोने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, थक गई थी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए नहीं धो पाई थी। तो फिर मैंने रात के बर्तन रख दिए थे। फिर मैंने सोचा कि सुबह वो सारे बर्तन वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे खाना भी बनाना था। नाश्ता बना के एक साइड पे कर दिया था और मैं यहाँ पर अब बर्तन वगैरह वॉश करने लग गई थी।
तो देखिए जल्दी उठने से कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है। मेरे सारे काम भी हो गए, हस्बैंड भी चले गए थे, ना उन्हें देर हुई ना उनको अपनी नींद ख़राब करनी पड़ी, क्योंकि नींद भी पूरी हो गई थी। मेरा नाश्ता भी बन गया था, रात में जो बर्तन नहीं धुल सके थे वो बर्तन भी धुल गए थे सारे। और मैं अब जो है ना अपना नाश्ता भी बना चुकी थी, चॉपिंग कटिंग भी कर चुकी थी, जो मुझे खाना भी बनाना था। और मैं एक साथ लग के सारे काम नहीं करती, अपने आप को नहीं थकाती हूँ। जो काम मुझे जिस वक्त नज़र आ रहा होता है उस वक्त मैं करती रहती हूँ, सारे काम एक साथ जमा नहीं करती। तो इसलिए मेरी काम भी प्रॉपर टाइम पे हो जाते हैं और किचन और घर भी साफ़ सुथरा रहता है। जब कोई मेहमान आता है तो स्पेशली मुझे सब कुछ फैलाना नहीं पड़ता, दोबारा से समेटने के लिए मैं बर्तनों के साथ साथ रोज़ाना डेली अपनी स्लिप्स भी साफ़ करती हूँ, किचन भी साफ़ करती हूँ और चूल्हा भी साफ़ करती हूँ। साथ के साथ मुझे स्पेशली सब कुछ फैला के दोबारा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बर्तन भी धुल गए थे, सिंक भी साफ़ कर लिया था और जो है ना जो एक्स्ट्रा कचरा वगैरह था वो भी मैंने शॉपर में करके फेंक दिया था, क्योंकि डायरेक्ट डस्टबिन में मैं नहीं डालती, आपको मैंने पहले भी बताया था। इस तरह डस्टबिन भी ख़राब नहीं होता और ना स्मेल वगैरह भी ज़्यादा नहीं आती है। और ना ये जो 7 सिंक की जाली होती है ना, इसको भी लाज़मी साफ़ किया करें, क्योंकि ना कचरा पड़े रहने की वजह से ना इसमें भी बहुत ज़्यादा मतलब स्टैन आ जाता है और बहुत ज़्यादा स्मेल भी आने लग जाती है, गंदी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और अगर ज़्यादा टाइम नहीं साफ़ किया जाए ना तो इसमें ज़ंग भी आ जाता है, तो लाज़मी इसको साफ़ किया करें। इस तरह सिंक भी आपका साफ़ लगता है और स्मेल भी सिंक से बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि हम सिंक में अंडे वगैरह के बर्तन भी धो लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें, अगर अंडे का या किसी भी चीज़ का इसके अंदर कोई भी दाना या कोई भी चीज़ इसमें पड़ी रहेगी छोटी मोटी, तो स्मेल उससे आती रहेगी। तो इसको वॉश भी करें और इससे सारा कचरा निकाल के अलग से आप फेंका भी किया करें। उसके बाद मैं अब यहाँ पर खाने की तैयारी कर रही थी, तो मैंने आपको जैसे बताया कि मैं बनाने वाली हूँ मसूर की दाल फ्राई। मसूर की दाल फ्राई आप लोगों ने पहले अगर नहीं खाए तो ये लाज़मी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। तो मैं इसके लिए हमने ले लिया था कड़ी पत्ता, ज़ीरा, सारा गरम मसाला, प्याज, एक मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी। मसूर की दाल को थोड़ी सी देर भिगो दिया था, नमक और टमाटर डाल दिया था। टमाटर के ऊपर नमक डालेंगे ना तो टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद उसको भून लेंगे थोड़ी अच्छी तरीके से, ताकि ना टमाटर ज़रा सॉफ्ट हो जाए और ऑयल छोड़ दें। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी, कुटी हुई मिर्चें, और फिर ना कुटी हुई मिर्चें और हल्दी डालने के बाद इसमें पानी डालेंगे ताकि टमाटर और सॉफ्ट हो जाए। ढक के थोड़ी देर रख देंगे। उसके बाद फिर इसको दोबारा भून लेंगे और उसके अंदर हम डाल देंगे दाल। उसके बाद ये इतने मज़े का बनता है। मैं पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि ये ना थोड़ी अलग तरीके से बनती है। हम इसको ना चावल की तरह पकाते हैं कि चावल जब पकाने के लिए हम उसमें पानी डाल के उसका पानी खुश्क करके फिर दम पे रखते हैं, तो इसको भी सेम ऐसे ही बनाएंगे। टमाटर ज़रा गल गए थे ना, उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें डाल दी थी। हरी मिर्चें डाल के इसको भून लिया था दोबारा से ना। आप अपने हिसाब से मिर्चें वगैरह डाल दिएगा। उसके बाद फिर इसमें दाल डाल देंगे। दाल डालने के बाद इतना पानी डालेंगे कि दाल के ऊपर रहे पानी, नीचे ना आए। फिर इसमें नमक आप दोबारा से चेक कर लिएगा, अगर कम हो तो डाल दिएगा। देख लें अब इसका पानी ड्राई हो गया है। ड्राई होने के बाद हम इसको दम पे रख देंगे चावलों की तरह। मैं ये दोनों तरीके से दम पे रखती हूँ, तवा भी रखती हूँ और साथ ही अखबार या कोई भी कागज़ या कपड़ा आप रख सकते हैं। तो इस तरह सॉफ्ट भी बनती है और अच्छी तरीके से ना दम भी जाती है। एक और आदत मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो मैंने चेंज की, और इस आदत को चेंज करने के बाद ना मेरी रूटीन बिल्कुल ही चेंज हो गई। मेरी मॉर्निंग वो ये कि मोबाइल यूज़ करना। पहले मैं क्या करती थी, मैं 100% श्योर हूँ कि बहुत सारे लोग ये करते होंगे कि उठते के साथ ही मोबाइल उठा लेते होंगे, मोबाइल इस्तेमाल करते होंगे। मोबाइल जब इस्तेमाल हम लोग कर रहे होते हैं ना तो पता ही नहीं चलता 2 से 3 घंटे कैसे निकल जाते हैं, कैसे गायब हो जाते हैं। उठते के साथ ही मोबाइल चेक करना या रील्स देख लेना या यूट्यूब चला लेना या कोई भी व्लॉग देख लेना। मेरी भी अक्सर यही आदत थी, उठते के साथ सुबह में मोबाइल उठा लिया। पहले तो हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद मैं सो जाती थी, उठती थी तो पहले ही देर हो जाती थी, फिर मोबाइल उठाया, मोबाइल चला लिया। तो रूटीन एकदम मतलब डेज ना बिल्कुल मैस हो गए थे, पूरी रूटीन मैस हो गई थी। समझ नहीं आता था हो क्या रहा है। मोबाइल देख रही हूँ, व्लॉग, व्हाट्सएप चला लिया, पता ही नहीं चल रहा कहाँ टाइम चला गया। उसके बाद फिर भाग दौड़ मच गई, नाश्ता बनाना है, खाना बनाना है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, अजीब सी हालत हो रही है, पूरा दिन बेकार हो जाता था। भागम दौड़ी में हर चीज़ लगी रहती थी, खुद भी स्ट्रेस में होती थी, दिमाग भी और बॉडी भी। तो इसलिए ना मैंने अपनी ये रूटीन को चेंज किया, अपनी ये आदतों को चेंज किया, और मैंने इन दोनों आदतों को चेंज करने के बाद इतना चेंज अपनी लाइफ में पाया है। सुकून से सुबह भी मेरी गुजरती है, बहुत अच्छे से हर काम हो जाता है, सारे काम मैनेज हो जाते हैं। काम फिनिश करने के बाद चाहे आप मोबाइल इस्तेमाल करें, मैंने अपना रूल बनाया है कि सारे काम फिनिश करने के बाद मैं मोबाइल इस्तेमाल करती हूँ, वो भी थोड़ी सी देर। उसके बाद मैं अपने यूट्यूब के काम कर लेती हूँ, एडिटिंग कर लेती हूँ। मतलब मैं अपना पूरा दिन कुछ ना कुछ थोड़ा टाइम के लिए करती रहती हूँ, एक साथ कुछ भी नहीं करती। उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ आपको
आपको इससे सीखने को मिलेगा। आप अगर आप लोगों के अंदर भी ये आदतें हैं तो आप इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे और अपनी रूटीन को प्रोडक्टिव बनाएंगे, अपने लिए टाइम निकालेंगे। जब आप ये आदतें चेंज करेंगे तो आप खुद भी आप अपने लिए टाइम निकाल सकेंगे। इस ब्लॉग को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा। मैं आपसे मिलूंगी किसी और अच्छे और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।